हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो मैं आज को फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, जो आपके आगामी 10 मार्च को होने वाली परीक्षा में देखने को रूबरू प्रश्न मिलेगा। अब बिना देर किए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप पूरा आनंद ले सकें। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 12 गृह विज्ञान प्रयोगात्मक है, गृह विज्ञान का पेपर है और ये इसका प्रश्न पत्र संकेतांक 328 है। ये पूर्णांक 70 का आता है, जिसमें 30 नंबर जो आपका होता है वो प्रैक्टिकल का होता है, प्रयोगात्मक का होता है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट जो है मिलता है समय। अब इसमें सभी प्रश्न क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न 5 से 10 अतलग उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16-18 दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो हम बिना देर किए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें से पहला प्रश्न दे रखा है कि कार से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? तो कार से जो है सार्वजनिक पहचान विकसित होती है, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आत्मबोध। तो कौन सा इसमें जो ए विकल्प सही है, यानी सार्वजनिक जो है पहचान बढ़ती है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है ख नंबर कि भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ? तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो इसमें जो विकल्प सही है वो विकल्प जो है आपका सी सही है, धार्मिक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दे रखा है कि ग नंबर लौह तत्व की कमी से शरीर में किसका बनना कम होने लगता है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर लौह तत्व कम बनेगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, घ नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आजीविका का साधन है? तो लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय, उपयुक्त सभी। तो लोगों की क्षमता भी है, संपत्ति भी है, आय भी है। तो इसमें से विकल्प जो आपका सही है वो है निम्न में से कौन सा आजीविका का साधन है? तो आजीविका का साधन लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय और आपका उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी सही है। जैसे अगर आपके पास संपत्ति होगा तो जीविका अच्छे से चलेगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता होगी तो भी उसकी जीविका अच्छे से चलेगी, ये भी साधन है। और उसके साथ साथ में आय। तो ये तीनों, अर्थात ये विकल्प आपका जो है डी सही है। अगला प्रश्न अंगा नंबर देखेंगे कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? वृद्धिमंद, बौद्धिक अक्षमता, सामाजिक संरचना, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही है आपका वो विकल्प ये सही है, वृद्धिमंदन। अगला प्रश्न है कि नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो चिकित्सालयों में, शिक्षा संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, ये सभी।
तो ये तीनों विकल्प सही है, अर्थात विकल्प डी ये सही होगा। अगर आपको परीक्षा में अगर ये देखने को मिले कि उपयुक्त सभी, तो वही विकल्प मारिए, 100% वही सही जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि उपयुक्त ये सभी, तो यही विकल्प आपका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995, 1993, 53, 1954, 1955। तो विकल्प नंबर ए सही है, 1995। अगला प्रश्न देखेंगे ग नंबर की राष्ट्रीय वृद्धि किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है? तो 60 वर्ष या इससे अधिक के लिए है, कि इस 65 वर्ष या इससे अधिक, या 75 वर्ष या इससे अधिक, ये सभी। तो विकल्प ये सही है, 60 वर्ष या इससे अधिक। घ नंबर प्रश्न देखेंगे। घ नंबर प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2002, 2004, 2006 और 2008। तो विकल्प बी सही है, 2004 में। अगला प्रश्न देखेंगे अंगा नंबर कि भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा? तो प्रौद्योगिकी स्तर, घरेलू या कुटीर उद्योग, या इसमें से कोई नहीं, या संरक्षण। तो इसका विकल्प जो सही है वो विकल्प ये सही है, प्रौद्योगिक स्तर। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरे का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी सामग्री में बनावट का निर्माण करने वाले कारक हैं? तो वस्त्र निर्माण तकनीक, धागे का प्रकार, रेशा, या ये सभी। तो विकल्प आपका जो है विकल्प जो है डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न देखेंगे ख नंबर कि संचार का मुद्रण माध्यम है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, कंप्यूटर। तो इसका विकल्प सी सही है, समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, ग नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? तो प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, सहायता सेवा विभाग और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो विकल्प सही है वो विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे घ नंबर कि निगमित संप्रेषण आधारित होता है पुस्तक पर, वाद विवाद पर, इसमें से कोई नहीं, और आपका जानकारी पर। तो इसमें से जो विकल्प सही है वो आपका ये मतलब विकल्प जो है सी सही है। अंगा नंबर प्रश्न देखेंगे कि रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? तो संस्थागत सुविधा, व्यापारिक सुविधा, और आंतरिक सुविधा, और सार्वजनिक सुविधा। तो इसका जो विकल्प सही है आपका वो विकल्प सही होने वाला है, विकल्प भी सही है, व्यापारिक। 4 का देखेंगे। फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझाना आवश्यक है? फैशन, अस्थायी फैशन, शैली, ये सभी। तो विकल्प डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1947, 1948, 1943 और 1950। तो विकल्प ये सही है, 1947। अगला प्रश्न देखने वाले हैं ग नंबर दैनिक समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न किसका माध्यम है? तो विकास पत्रकारिता, विकास अभियान, विकास संचार, विकास प्रौद्योगिकी। तो इसमें विकल्प सी सही है, विकास संचार। और घ नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, बेंगलुरु और केरल। तो इसमें विकल्प जो सही होने वाला है आपका वो है विकल्प डी, बेंगलुरु। अंगा नंबर प्रश्न और अंतिम विकल्प वाले प्रश्न है वो विकल्प अंगा नंबर का है कि कर्मचारियों के साथ संप्रेषण करने से रोजगार दृष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो सकारात्मक, नकारात्मक, ए व बी दोनों, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो इसका जो है विकल्प सही है सी। अब हम इसमें देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1 नंबर का होगा। 12 प्रश्न होंगे, 12 नंबर देखने को आपको मिलेगा। तो नोट प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। तो 5 का पहला प्रश्न है, सौरगाह रिजोर्ट क्या है? ख नंबर है कि उपभोक्ता को बाजार से खरीदे गए किसी उत्पाद के आधार पर क्या जानकारी लेनी चाहिए? अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, 6 का क है, द्वितीयक रंग क्या है? ख इस्त्री करना क्या है? 7वां का क है, बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं? और ख नंबर प्रश्न है कि वृद्धजनों को संवेदनशील क्यों माना जाता है? 8 का क देखेंगे, भारत में पोषण संबंधी 2 समस्याएं कौन सी हैं? अगला प्रश्न है ख नंबर कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है? 9वां का क देखेंगे कि फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं? ख नंबर है प्रश्न कि टॉडलर किन बच्चों को कहा जाता है? 10 का क देखिए, महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास लिखिए। ख नंबर प्रश्न है कि जीवन कौशल क्या महत्व। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें, शुरू से अंत तक जरूर से देखें, जिससे आपका जो है हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तो हम बिना देर किए प्रश्न को बता रहे हैं या समझा रहे हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 5 गुणे 4 अर्थात 20 नंबर का होगा। 5 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न होंगे, 5 जो है नंबर पूछे अर्थात 20 यानी 5 चौका 20 यानी 5 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 4 नंबर का होगा। 5 चौका 20, इससे 20 मिलने वाले हैं। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दे रखा है, सुकार्की का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 12 नंबर है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है? 13 नंबर प्रश्न दिया है, उपभोक्ता द्वारा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है? 14 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक धुलाई का घरों को संक्षेप में लिखिए। सॉरी 15 नंबर प्रश्न है कि युवाओं की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 प्रश्न 4 नंबर का होगा अर्थात 20 नंबर पाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 गुणे 6 अर्थात 18 नंबर का होगा और ये 3 गुणे 6 यानी 3 प्रश्न होंगे और 6 नंबर के होंगे। तो इसमें देखेंगे हम, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनके उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि आंतरिक एवं बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए। अथवा करके दे रखा कि विकास संचार में सूचना प्रौद्योगिकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, वर्तमान में इसकी उपयोगिता बताइए। 17 नंबर प्रश्न दे रखा कि आहार विशेषज्ञों में जीवन की तैयारी हेतु क्या क्या कौशल होने चाहिए। अथवा करके प्रश्न दे रखा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को समझाते हुए अपने विचार बताइए। 18 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और व्यवसायिक के लिए आवश्यक कौशल व अंधिमानों आहारता को समझाइए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न अथवा करके दे रखा है कि बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपके ये मॉडल पेपर था। आप इसको भली प्रकार से तैयार कर लीजिए।
जो कि आपके आगामी 10 मार्च को होने वाली परीक्षा अच्छा हो, लगभग आप 95 प्लस नंबर पाएँ, जिससे आप अपना और अपने पिताजी का और अपने गुरुओं का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।